सभी को मेरा सादर अभिनंदन। आज हम बात करेंगे इंस्पायर अवार्ड मानक 2022 और 23 की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंस्पायर अवार्ड मानक 2022-23 के नामांकन प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन अभी हमारे जनपद में नामांकन की स्थिति बहुत धीमी है। आइए हम सभी इसी बात पर चर्चा करते हैं। कुछ विद्यालयों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आज मैं कुछ बिंदुओं को आपके समक्ष प्रकट करूंगी, जिससे हो सकता है कि आपकी जो भी समस्याएं हों उनसे आपको निदान मिल सके। सबसे पहली बात कि इंस्पायर अवार्ड मानक योजना एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने बच्चों को एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जहाँ बच्चे अपने नवीन विचारों को फीड कराते हैं अपने गाइड टीचर के माध्यम से। तो बच्चे के दिमाग में जो नए नए विचार आते हैं, आप कहीं देखिए, आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम कुछ नया देखते हैं और माइंड में हमारे कुछ स्ट्राइक करता है, और वो माइंड में जो हमारे स्ट्राइक करता है उससे हम कुछ अपना नया क्रिएट कर लेते हैं। लाइकवाइज इंस्पायर भी इसी तरह से एक इनोवेटिव आइडिया का प्लेटफॉर्म है, जिसमें हमें अपने 10 से 15 साल तक के बच्चों के आइडियाज़ को नॉमिनेट कराना है। इसमें कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के बच्चे प्रतिभाग कर सकते हैं। पहला बिंदु है कि ऐसा नहीं है कि हर विद्यालय से मीन्स हर कक्षा से एक एक बच्चा प्रतिभाग करेगा तभी हम मैक्सिमम 5 स्टूडेंट्स को प्रतिभाग करा पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी कक्षा से कितने भी बच्चे ले सकते हैं। आपको नवीन विचारों को लाना है, आपने नवाचार को लाना है। हो सकता है कक्षा 6 के बच्चों से आपको 4 नवाचार मिल जाएं और एक आपको कक्षा 7 से मिल जाए, कक्षा 8 से मिल जाए, 9 से मिल जाए, या फिर आपको 10 से मिल जाए। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर क्लास से लेना है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा कक्षा 6 से लेकर आपका कक्षा 10 तक का ही हो। तो इस तरह से हर विद्यालय को 5 प्रोजेक्ट्स का नामांकन कराना है। नामांकन से पहले रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जाता है, लेकिन हमारे जितने भी माध्यमिक बोर्ड के स्कूल्स हैं उनका ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इन केस अगर किसी विद्यालय का अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वह रजिस्ट्रेशन पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसके बाद फिर बच्चों के नामांकन होंगे। लेकिन जिन विद्यालयों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उनको पुनः रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। वह डायरेक्टली बच्चों का नॉमिनेशन कराएंगे, बच्चों का नामांकन कराएंगे। तो दूसरा बिंदु भी हमारा क्लियर हो जाता है। अब हम आते हैं तीसरे बिंदु की तरफ कि लॉगिन में कुछ विद्यालयों को समस्या आ रही है। ये समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि हमें अपना पासवर्ड रीसेट करना है। रीसेट का मतलब है कि हमें अपने पासवर्ड में, जो आप नीचे जब जाएंगे तो नीचे की तरफ आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड के नीचे वहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करके आपका आएगा, तो फॉरगेट पासवर्ड आप कर देंगे और एक नया पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे। जब तक आप नया पासवर्ड क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप अपनी यूज़र आईडी या पुराने पासवर्ड से लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो हमें इंस्पायर में कार्य करने पर सबसे पहला जो काम करना है वो अपने पासवर्ड को रीसेट करना है, मीन्स आपको नया पासवर्ड बनाना है। उसके बाद एक समस्या और आ रही है कि कुछ विद्यालयों के प्रधानाचार्य बदल गए हैं, उनके फ़ोन नंबर, उनके ईमेल आईडी चेंज हो गए हैं, जिसको हम बदलना चाहते हैं। तो उसकी अथॉरिटी स्कूल को ही होती है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास वो अथॉरिटी है कि आप अपनी ईमेल आईडी को, फ़ोन नंबर को, प्रिंसिपल नेम को एडिट कर सकते हैं। जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने की आप राइट साइड में देखेंगे ऊपर लॉग आउट लिखा होता है, और लॉग आउट के नीचे प्रिंसिपल प्रोफाइल बनकर आता है। लाइक
हम किसी भी प्रिंसिपल का नाम ले लेते हैं, ही और शी कोई भी हो सकता है, तो वहाँ पर उसका पूरा आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है, एडिट का ऑप्शन आता है, डैशबोर्ड का ऑप्शन आता है। वहाँ पर आप एडिट पर जाइए और एडिट पर जाकर आप अपने विद्यालय की इंफॉर्मेशन को बदल सकते हैं, जो भी आप उसमें चेंज करना चाहते हैं। तो इस तरह से हमारी इस समस्या से भी हम आसानी से विद्यालय स्तर पर भी इस कार्य को हम कर सकते हैं। उसके बाद आपका एक प्रॉब्लम और आई है कि आप अगर अपना यूज़र आईडी फॉरगेट हो गए हैं, मीन्स भूल गए हैं, तब आप क्या करेंगे? तब आप करेंगे कि आपकी जो ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी से आप एक्सेस करेंगे। जैसे ही आप ईमेल आईडी से एक्सेस करेंगे, आपको मेल उसी मेल पर आपको एक मैसेज आएगा। ऐप कोड डालेंगे, पहले ईमेल आईडी से आप एक्सेस करेंगे, उसके बाद अपना ऐप कोड डालेंगे। ऐप कोड मीन्स आपका APP3310 वाला ऐप कोड यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। वो डालने के बाद जैसे आप उस मेल आईडी से एक्सेस करेंगे, आपकी मेल पर एक मेल पहुंच जाएगी जिसमें आपका यूज़र आईडी होगा और नया पासवर्ड सेट करने के लिए एक URL कोड आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से ये छोटी छोटी हमारी परेशानियां जो इंस्पायर अवार्ड में आ रही हैं, आज मैंने आपके साथ शेयर की। तो मैं ऐसी आशा और पूरी उम्मीद करती हूँ कि हर विद्यालय मैक्सिमम 5 प्रोजेक्ट्स का नामांकन बच्चों का कराएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों को जीतने पर 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती है। तो हमारा छोटा सा प्रयास, हमारा एक छोटा सा नवाचार हो सकता है कि हमारे बच्चे को 10,000 रुपये का इनाम जितवा ले। तो हम सब ऐसा छोटा सा छोटा प्रयास कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर जल्दी से जल्दी, शीघ्र अतिशीघ्र अपने विद्यालय से 5 बच्चों का नामांकन कराना सुनिश्चित करें। क्यों? जैसे जैसे इसकी डेट आगे बढ़ती जाती है, साइट उतनी ही हैंग होती जाती है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि सभी अपने विद्यालय से 5-5 बच्चों का नामांकन करेंगे। एक प्रोजेक्ट एक बच्चे के लिए एप्लीकेबल होगा। इसमें आप दूसरे बच्चों को या 2 बच्चों को एक प्रोजेक्ट पर क्लब नहीं करेंगे। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखेंगे कि जो बच्चे का अकाउंट नंबर है, वो अकाउंट नंबर बच्चे का ही होना चाहिए। लास्ट ईयर कुछ प्रॉब्लम्स आई थी अवार्ड मनी सैंक्शन होने में। तो हमें ऐसा लगता है कि आपको ये देख लेना है कि बच्चे के नाम का ही अकाउंट हो। इन केस अगर बच्चे के नाम का अकाउंट नहीं है, तो अगर उसके पेरेंट्स के नाम का अकाउंट है, तो उसमें बच्चा नॉमिनी होना चाहिए। मीन्स बच्चा कहीं ना कहीं उस अकाउंट में होना चाहिए, तभी उसको, अगर वो सिलेक्ट होता है, तभी उसकी अवार्ड मनी सैंक्शन हो पाएगी। अगर इसके बाद भी आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर कुछ अच्छे, कुछ नवीन विचारों को समाज में लाएं, समाज से उनको देश में लेकर जाएं और एक नए सशक्त भारत की कल्पना बाल वैज्ञानिकों के द्वारा कराएं। जय हिंद, जय भारत।